प्रिय मित्रों, आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम और अयोध्या के राजा दशरथ का नाम दशरथ कैसे पड़ा। अयोध्या के राजा दशरथ के पिता महाराज अज के कोई संतान नहीं थे, लेकिन फिर भी वे नियम पूर्वक भगवान नारायण की आराधना में लगे रहते थे। एक बार की बात है, उनसे एक ब्राह्मण दान मांगने आया। राजा अज ने उनको स्वर्ण दान दिया, भूदान दिया, वस्त्र दान दिया और गौ, बैल आदि बहुत से दान दिए। लेकिन ब्राह्मण ने राजा अज से कुछ भी दान में नहीं लिया और कहा कि ये तो प्रजा की संपत्ति है, तुम कौन होते हो इसे दान करने वाले? यदि कुछ देना ही है तो स्वयं की मेहनत से कमाया हुआ धन दो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर महाराज अज ने अपने राज्य में ही किसी स्थान पर जाकर पूरे दिन हल चलाया और उस परिश्रम से कमाया हुआ एक सिक्का लेकर खुद ही ब्राह्मण के घर दान करने के लिए गए। तो ब्राह्मण ने महाराज अज से उस सिक्के को लेकर एक स्थान पर डाल दिया। फिर उस स्थान से एक एक करके 9 रथ निकले और स्वर्गलोक की ओर चले गए। इसके बाद 10वें रथ पर एक तेजस्वी बालक बैठा हुआ निकला। तब उस ब्राह्मण ने महाराज अज से कहा, लो राजन, आज से ये बालक तुम्हारा पुत्र हुआ और इसका नाम दशरथ होगा। और मित्रों, ये ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं नारायण ही थे। दूसरी बात यह थी कि महाराज अपने रथ को दसों दिशाओं में लेकर जा सकते थे। ऐसे ही अलग अलग जगह उनके अवतार की अलग अलग कथा सामने आती है। कुछ लोग उनको स्वयंभू मनु का अवतार भी मानते हैं, तो एक कथा ऐसी भी आती है जिसमें ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कर्दम का अवतार माने जाते हैं। कहानी का विस्तार इस प्रकार है। ऋषि कर्दम और माता देवहूति के यहाँ अनुसुआ, दुर्वासा ऋषि, गुरु दत्तात्रेय और चंद्रदेव की माता अत्रि ऋषि की पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ ऋषि की पत्नी पराशर मुनि की दादी और वेद व्यास जी और सुखदेव जी की परदादी आदि ये सभी 7 कन्याएं थीं। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने श्री नारायण को ही पुत्र रूप में मांगा। तब श्री भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे अवतार का अभी समय नहीं आया है, मैं त्रेता युग और द्वापर युग में अवतार लूंगा। लेकिन कर्दम ऋषि नहीं माने और भगवान से जिद करने लगे। इसके बाद भगवान नारायण उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए और प्रकट होते ही बालक रूप में तुरंत ही युवावस्था में आ गए और वहां से तपस्या करने के लिए जाने लगे। तब कर्दम ऋषि और माता देवहूति रोने लगी। तब भगवान नारायण ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे अवतार का समय अभी नहीं आया है, फिर भी मैंने तुम्हारी जिद मान ली। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में ही जाना जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ रहूंगा नहीं। और फिर भगवान ने कर्दम ऋषि और माता देवहूति को वरदान दिया कि आप दोनों त्रेता युग में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के नाम से अवतार लोगे। उसी समय तब मैं तुम्हारे पुत्र राम के रूप में अवतार लूंगा। द्वापर युग में भी तुम ही नंद और यशोदा का अवतार लोगे और मैं तुम्हारे पुत्र कृष्ण के रूप में आऊंगा। कर्दम ऋषि और माता देवहूति के पुत्र के रूप में श्री भगवान नारायण ने जो अवतार लिया था, उस अवतार में उनका नाम था कपिल मुनि। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।